मैंने सुना है महामहिम मटकानाथ ब्रह्मचारी मुल्ला नसरुद्दीन, डब्बू जी और चंदूलाल एक बार चारों जुआ खेलते पकड़े गए। छापा मारने वाला पुलिस अफसर खुशी से फूला न समाया। चारों से उसने कहा कि चलो थाने, आज तुम्हें मजा चखाएं। वे चारों मजे से साथ हो लिए। एक चौराहे पर पहुंचकर मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, माई बाप, आधी फरलांग की दूरी पर ही बढ़िया चाय पान की दुकान है, कल हमें सजा हो जाएगी, फिर पता नहीं वह बढ़िया चाय पीने को हमें मिले या ना मिले, और वे मीठे और जायकेदार पान फिर खाने को मिले या ना मिले। यदि आप आज्ञा दें तो हम चारों जाकर आखिरी बार चाय पान करावें, साथ में आपके लिए भी लेते आएंगे। विचार तो बढ़िया है, पुलिस अफसर बोला। जाओ, जल्दी से वापस आना और मेरे लिए पान जरा बढ़िया लगवा कर लाना। वे चारों गए सो गए। बेचारा पुलिस अफसर 2-3 घंटे तक उनके लौटने की राह देखता रहा। 1 वर्ष बाद दिवाली के दिन फिर वही घटना घटी। चारों के चार फिर जुआ खेलता पकड़े गए। पुलिस अफसर बोला, बच्चू अब ना छोड़ूंगा, बुरे फंसे हो इस बार, पिछली बार तो धोखा देकर निकल गए थे, अब चलो थाने, तुम्हें अच्छा मजा चखाता हूं। चारों फिल्मी गाने की धुन गुनगुनाते हुए फिर साथ हो लिए। फिर रास्ते में वही चौराहा पड़ा और नसरुद्दीन ने फिर वही पुरानी बात दोहराई, माई बाप, जैसा कि आपको पता ही है, पास ही चाय पान की दुकान है, यदि आज्ञा दें तो हम लोग जाते जाते एक बार चाय पान कराएं और आपके लिए भी श्रेष्ठतम पान लगवा लाएंगे। पुलिस अफसर तो क्रोध से लाल होकर बोला, चालबाजो, मैं तुम्हारी एक एक चालबाजी से अच्छी तरह परिचित हूं, मुझसे फिर वही चालाकी करने की कोशिश? बदमाशो, क्या तुम सोचते हो कि मैं निरा मूर्ख हूं? अरे लोमड़ी की औलादो, मैंने भी घाट घाट का पानी पिया है, बाल धूप में नहीं पकाए। तुम सब यहीं रुको, मैं खुद जाता हूं, तुम्हारे लिए पान लेकर आता हूं। तुम ही हो। इधर से नहीं उधर से, भूल तुम वही करोगे। इस जन्म में जो किए है वही अगले जन्म में करोगे, वही और अगले जन्म में करोगे। ऐसे नहीं चलेगा। इस बात को तीर की तरह भीतर चुभ जाने दो, जो दिन आवई सो दिन जाही, करना कूच रहन थिरु नाही। संगु चलत है हम भी चलना। ख्याल रखना, जब भी किसी अर्थी को निकलते देखो तो स्मरण रखना, संगु चलत है हम भी चलना। अर्थी को तो पहुंचाने जाते हो मरघट तक, उतने दूर तक संग जाते हो, वो तो ठीक, ये भी याद रखना कि हमें भी चलना है देर अबेर। एक भ्रांति है मनुष्य के मन में कि सदा दूसरे लोग मरते, और एक तरह से बात जस्ती भी, क्योंकि तुम तो अभी तक मरे नहीं। तुम दूसरों को मरघट पहुंचाते हो, फिर घर आ जाते। तुम सोचते हो कि मैं तो सिर्फ काम लोगों को मरघट पहुंचाने का करता हूं, मैं थोड़ी मरता हूं। मगर जिनको तुम पहुंचाते हो वो भी ऐसा ही सोचते रहे, वो भी पहुंचाते रहे। एक दिन दूसरे लोग तुम्हें पहुंचाएंगे और यही सोचते हो घर लौट जाएंगे कि बेचारा मर गया। ये ख्याल ही नहीं आता कि मैं भी बेचारा हूं, मुझे भी मरना है। अंग्रेजी में प्रसिद्ध कहावत है कि जब चर्च की घंटियां बजे, क्योंकि गांव में जब कोई मर जाता है यूरोप में तो चर्च की घंटियां बजती ताकि गांव भर को खबर हो जाए कि जब चर्च की घंटियां बजे तो ये पूछने मत भेजना कि कौन मर गया, जानना कि तुम ही मर गए। ये कहावत प्रीतिपूर्ण है, अर्थपूर्ण है, गहन है, गहरी है। इसमें डुबकी मारो। जब चर्च की घंटियां बजे तो ये पूछने मत भेजना कि कौन मर गया। जब रास्ते से अर्थी निकले तो ये पूछने मत भेजना कि कौन मर गया। जानना कि तुम ही मरे। ये सब तुम्हारे ही शक्लें, मगर लोग तो अद्भुत हैं। एक सुबह सुबह अर्थी निकली,
सर्दी के दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने आंगन में सूरज की तरफ मुंह किए धूप ले रहा है। उसकी पत्नी ने कहा, नसरुद्दीन, कोई मर गया, और जो मर गया मालूम होता है कुछ खास आदमी रहा होगा, क्योंकि अर्थी में बहुत लोग हैं, रास्ते से अर्थी गुजर रही है। नसरुद्दीन ने कहा, बड़े बेवक्त मरा और बड़े बेवक्त अर्थी गुजर रही, अभी मैं उस तरफ मुंह नहीं किए हूं, अभी मैं धूप ले रहा हूं, तू ही देख ले और हालचाल मुझे बता देना। आदमी पीठ तक बदलने को राजी नहीं है कि लौट के देख ले, तो क्या खाक स्मरण करेगा कि यह मृत्यु मेरी मृत्यु है, हर मृत्यु तुम्हारी मृत्यु है, मनुष्यों की ही नहीं। पीला पत्ता जब वृक्ष से गिरता तो याद करना कि तुम गिरे। फूल जब सांझ को कुम्हला जाए और झर जाए, उसकी पखड़ियां धूल में पड़ जाएं, तो जानना कि तुम धूल में पड़े हो। जब पैरों के नीचे उसकी पखड़ियां दब जाएं, कुचल जाएं, तो जानना कि तुम कुचले गए हो। ऐसा जब तुम समझने लगोगे, ऐसा जब तुम्हारे भीतर प्रगाढ़ भाव हो जाएगा, तो धर्म की क्रांति होती, अन्यथा नहीं। मंदिर मस्जिदों में जाने से नहीं, ये सब खेल खिलौने हैं। संग चलत हैं, हम भी चलना। पहुंचा आना अर्थी को मरघट तक, मगर कह आना कि हम भी आते। देर अबेर आना ही है, दूर गगन सिर ऊपर मरना। थोड़ी देर सही, थोड़ा और चलेंगी जिंदगी में, मगर सिर पे मौत लटकी हुई है, उससे बचा नहीं जा सकता। कितने ही तेजी से भागो, मौत से बचने का कोई उपाय नहीं। एक सूफी फकीर के शिष्य ने सपना देखा कि रात मौत ने उसके कंधे पर हाथ रखा। नींद में भी घबरा गया, पूछा कि क्या बात है, किस लिए मेरे कंधे पर हाथ रख रही हो? तो मौत ने कहा कि मैं तुझे बताने आई हूं कि आज संध्या सूरज के डूबने के साथ मैं आ रही हूं। चूंकि तू इस बड़े फकीर का शिष्य है, तेरे लिए यह विशेष छूट कि तुझे मैंने पहले से खबर दे दी। नियम नहीं है ये खबर देने का, अचानक आना ही नियम है, अनायास पकड़ लेना ही नियम है। क्योंकि खबर दे दो तो लोग बचें, भागें, इंतजाम करें। मगर तू इस बड़े फकीर का शिष्य है, तुझ पर दया करके मैं कह देती हूं, कुछ करना हो तो कर ले, ज्यादा देर नहीं बची। आधी रात ही उसकी नींद खुल गई, घबरा गया बहुत। फकीर से पूछा कि मैं क्या करूं? फकीर ने कहा, आप करने को और क्या है, अब तो एक ही उपाय है कि ले मेरा घोड़ा और जितने दूर निकल जा सके निकल जा, इस जगह रुकना अब एक क्षण ठीक नहीं। फकीर मजाक कर रहा था। मगर शिष्य मजाक को समझ ना सका, उसने तो ले लिया घोड़ा और भागा, जी जान छोड़ के भागा। रास्ते में पानी पीने तक को नहीं रुका, भागता ही गया, भागता ही गया। मीलों भागने के बाद सांझ होते होते दमिश्क शहर के बाहर जाके एक आम की बगिया में ठहरा। बड़ा प्रसन्न था कि इतनी दूर निकल आया, अब मौत वहां खोजती फिरेगी। अपनी ही पीठ ठोंकी, अपनी नहीं ठोंकी, फिर घोड़े की भी पीठ ठोंकी और घोड़े से कहा कि तू भी दमदार है, क्योंकि उसको भी ना दिन भर चारा मिला ना पानी मिला। और कहा तेरी चाल भी तेज है, हो भी क्यों ना, है मेरे गुरु का घोड़ा, तूने मुझे बचा लिया। सूरज ढल रहा है,
हम इतने दूर निकल आए, अब कहां मौत पता लगाएगी। ये बात ही वो घोड़े से कर रहा था, और तो कोई था भी नहीं वहां, मगर बात करनी ही थी तो घोड़े से ही कर रहा था। तभी वही हाथ जो रात सपने में उसके कंधे पे पड़ा था, फिर उसके कंधे पे पड़ा। घबरा के देखा, पीछे मौत खड़ी। मौत खिलखिला के हंस रही। उसने कहा, धन्यवाद तो घोड़े को मैं भी दूंगी कि ठीक वक्त पर ठीक जगह ले आया। यही वो वृक्ष है जिसके नीचे तुम्हें मरना है। असल में रात मुझे इसीलिए आना पड़ा, मैं बहुत चिंतित थी कि तुम इस वृक्ष तक 12 घंटे में कैसे पहुंचोगे, इसलिए तुम्हें पूर्व से सूचना देनी पड़ी। क्योंकि जब तक तुम यहां ना पहुंच जाओ तब तक मैं नहीं आ सकती। घोड़ा दमदार है और तुम भी आदमी हिम्मत के हो। मैं तक चिंतित थी कि शक था मुझे कि तुम पहुंच पाओगे सांझ होते होते, मगर तुम पहुंच गए और मैं आ गई। यही जगह है जहां तुम्हें मरना है। कहां भागोगे? कितने ही तेज घोड़ों को ले लो, हवाई जहाजों पर सवार हो जाओ, कहां भागोगे? मौत से नहीं भाग पाओगे। दूर गगन सिर ऊपर मरना। कितने ही दूर निकल जाओ, मगर ध्यान रखना कि मौत सदा सिर पे है। जहां भी होगे वहीं मरोगे। मृत्यु तो होनी ही है। क्या तू सोया जाग अयाना? मृत्यु जैसी घटना घेरे हुए है और फिर भी तुम कैसे अज्ञानी हो कि सो रहे हो? जागो। ये सूफी फकीर का शिष्य नहीं पूछा गुरु से कि अभी 12 घंटे बचे हैं, अमृत का स्वाद चखा दो। जिंदगी तो गई ही गई, सांझ मौत आएगी सो आएगी। बड़ी कृपा है कि पहले खबर दे दी उसने। अब तक तो ध्यान नहीं हुआ। अब सारी शक्ति लगा देता हूं 12 घंटों में, क्योंकि अब बचाने को भी क्या है। अब दांव पे सब लगा देता हूं। ये नहीं पूछा, ये पूछा कि अब क्या करूं, मौत से कैसे बचूं। गुरु ने तो मजाक किया था कि तू घोड़ा ले ले और निकल भाग। लेकिन अगर शिष्य में थोड़ी भी समझ होती तो वो कहता, घोड़ा मुझे कहां ले जाएगा। मौत का जाल बड़ा है, सारे जगत को घेरे हुए, वो कहीं भी मुझे पकड़ लेगी। आप मुझे इस तरह धोखा ना दें। घोड़ा क्या खाक मुझे बचाएगा, घोड़े की भी मौत होने वाली। ये देह तो गई, अब तो मुझे कुछ शाश्वत को पाने का रास्ता दे। ध्यान के लिए पूछा होता, परमात्मा के लिए पूछा होता, लेकिन लोग वह नहीं पूछते।